आज हम बात करेंगे कि एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकाला जाता है। आपको कोई एकक कोष्टिका दी गई है, या चाहे वो एफसीसी प्रकार की हो, चाहे बीसीसी प्रकार की हो, या आधे एकक कोष्टिका हो, और हमें उस एकक कोष्टिका का घनत्व निकालना है। तो उस एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकाला जाता है। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आता है, इससे एक न्यूमेरिकल आता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें एकक कोष्टिका उस एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना होगा। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम एक एकक कोष्टिका के घनत्व की गणना करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब डेंसिटी निकाली जाती है तो घनत्व बराबर क्या होता है, D बराबर m/v, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। अगर हमको किसी वस्तु का घनत्व निकालना है तो हम क्या करते हैं, द्रव्यमान को आयतन से भाग दे देते हैं, यानी D इज इक्वल टू m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। और इसी सूत्र की सहायता से हम एकक कोष्टिका के घनत्व की गणना करेंगे कि कैसे हम एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करेंगे। तो आपको ये पता है कि D इज इक्वल टू m/v। अब क्योंकि हमें घनत्व एकक कोष्टिका का निकालना है तो हम कहते हैं कि एकक कोष्टिका का घनत्व, जिस भी एकक कोष्टिका का घनत्व निकालना हो, एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, यानी उस एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एकक कोष्टिका का आयतन, यानी उस एकक कोष्टिका का कितना आयतन है। यानी हमको घनत्व की गणना करने के लिए इन दो चीजों की आवश्यकता है। पहला, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान की आवश्यकता है, और दूसरा एकक कोष्टिका का आयतन। अब सबसे पहले हम लेते हैं, हमें पता है कि एकक कोष्टिका का आयतन, किसी भी एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका किस रूप में होती है, घन के रूप में, और घन का आयतन कितना होता है, a³। तो एकक कोष्टिका का यदि हम आयतन कहते हैं तो हम इसको a³ पिकोमीटर, यानी हमको एक चीज तो मिल गई कि एकक कोष्टिका का आयतन कितना मिल गया हमें, a³ पिकोमीटर। ठीक, अब हम निकालते हैं दूसरी चीज, यानी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। अब एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। अब हम इस एकक कोष्टिका के द्रव्यमान की गणना करते हैं। अब द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, देखिए आप ये समझिए कि आपके पास एक बैग में सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं। ये मान के चलो कि एक बैग है आपके पास, और उस बैग में 1 रुपए के सिक्के रखे हैं सारे के सारे। ठीक, अब हमें उस बैग में जो सिक्के हैं उस सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, एक बड़ा सा बैग है और बैग में बहुत सारे सिक्के रखे हैं, और आपको उस बैग में सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक एक सिक्का गिनते रहें, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि सारे सिक्कों का भार ले लिया जाता है। सपोज करो सारे सिक्कों का भार आ गया 100 kg, एक उदाहरण के तौर पे, या आपका सपोज करो 1000 ग्राम आ गया। सारे सिक्कों का भार कितना आ गया, 1000 ग्राम। और आप क्या करते हैं, इस पूरे भार को एक सिक्के के भार से डिवाइड कर देते हैं। माना एक सिक्के का भार आपका 10 ग्राम है, तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 100 सिक्के। बैंक में ये चीज यूज की जाती है ज्यादातर कि कुल सिक्कों का भार डिवाइडेड बाय एक सिक्के का भार, तो उससे क्या ज्ञात हो जाता है, सिक्कों की संख्या। वैसे ही हम एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालते हैं, क्योंकि एकक कोष्टिका में, हर एकक कोष्टिका में जो परमाणुओं की संख्या है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा एफसीसी एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या हमने ज्ञात की थी, 4 आई थी। ठीक, बीसीसी एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या 2 आई थी। तो द्रव्यमान भी सबका अलग अलग होगा। इसीलिए जब हम किसी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या, यानी उस एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या, एकक कोष्टिका में कितने अवयव हैं, उन अवयवों की संख्या गुणा एक अवयव का द्रव्यमान, एक अवयव का द्रव्यमान, यानी उस एक अवयव का जितना भी, एक अवयव का जितना द्रव्यमान होगा उसको कुल अवयवों की संख्या से यदि हम गुणा कर दें
तो आपका क्या निकल जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। अब एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं, जेड से, और एक अवयव के द्रव्यमान को हम दिखा रहे हैं स्मॉल एम से। यानी अगर हम एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालें तो वो कितना आएगा, अवयवों की संख्या गुणा एक अवयव का द्रव्यमान, अर्थात जेड इंटू स्मॉल एम। अब हमको एक अवयव का द्रव्यमान निकालना है, हमको एक अवयव का द्रव्यमान निकालना होता है। ये जो अवोगाद्रो संख्या है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने अवयवों का जो द्रव्यमान होगा, यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर अवयवों का द्रव्यमान बराबर उस पदार्थ का परमाणु भार। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगर हम सोडियम का परमाणु भार कितना है 23, ये एक परमाणु का भार नहीं होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो एक परमाणु का भार नहीं होता, वो इतने परमाणुओं का भार होता है। कितने, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो ये एक सोडियम परमाणु का नहीं है, ये कितने सोडियम परमाणु का है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अर्थात हमको इतने परमाणुओं का जो भार ज्ञात है वो कितना है, 23। तो आप आसानी से कितने परमाणु का, एक परमाणु का भार ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अवयवों का द्रव्यमान बराबर जितना उस पदार्थ का परमाणु भार है, हमने उसको किससे दिखा दिया, कैपिटल एम से। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एक अवयव का द्रव्यमान, एक अवयव का द्रव्यमान। हमको अवोगाद्रो संख्या के बराबर अवयवों का द्रव्यमान पता है, तो एक अवयव का जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार यानी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक अवयव का द्रव्यमान मिल गया। अब जब एक अवयव का द्रव्यमान मिल गया, हम क्या करेंगे, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हम करते हैं, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। अब कैसे, देखो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमको पता है क्या होता है, जेड इंटू स्मॉल एम, यानी एकक कोष्टिका में अवयव गुणा एक अवयव का द्रव्यमान। अवयव कितने होते हैं एकक कोष्टिका में, जेड, और एक अवयव का द्रव्यमान अभी हमने ज्ञात किया कैपिटल एम अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। दैट मीन्स परमाणु भार को यदि अवोगाद्रो संख्या से भाग दे दिया जाए तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है या एक अवयव का द्रव्यमान। तो हमें दोनों चीजें प्राप्त हो गई, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान भी मिल गया और एक एकक कोष्टिका का आयतन भी हमें मिल गया, a क्यूब। अब हम इन दोनों वैल्यूओं को यहां इस फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बट्टे एकक कोष्टिका का आयतन। अब हम घनत्व ज्ञात कर रहे हैं, देखिए एकक कोष्टिका का घनत्व। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अभी हमने निकाला था, कितना था, z इंटू एम अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय आयतन, आयतन अर्थात a क्यूब। तो ये आपका एकक कोष्टिका के घनत्व निकालने का सूत्र है। क्या आया सूत्र, d इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू NA। Na यहां पर अवोगाद्रो संख्या है। एकक कोष्टिका के घनत्व का सूत्र क्या आया, d इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब भुजा की लंबाई a का मान सेंटीमीटर में दिया हो। यदि a इज इक्वल टू, यानी जो आपको भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में यदि दी गई होगी तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आपको भुजा की लंबाई पिकोमीटर में दी है तो वहां पर आप यूज करेंगे d इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू NA इंटू 10 टू द पावर -30। अभी -30 कहां से आया, 10 टू द पावर -30। इसका प्रयोग करेंगे जब a इज इक्वल टू किस में दिया हो, आपका पिकोमीटर में। अब ये 10 टू द पावर -30 कहां से आया वो भी आप समझेंगे। एक पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ कितने पिकोमीटर है, a, तो a पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर।
क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब है तो हम ए क्यूब पिकोमीटर जब कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का क्यूब हो गया ए क्यूब और 10⁻⁻10 का क्यूब हो गया 10⁻30 सेंटीमीटर। तो यही वैल्यू हमने रखी हुई है। यहां खाली ए लिया था ए क्यूब, यहां हमने ए क्यूब के साथ क्या कर दिया 10⁻30 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो आशा है समझ में आ गया होगा, और कुछ प्रश्न सॉल्व कराऊंगा उनको देखिएगा। थैंक यू। एकक कोष्टिका के घनत्व पर आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे। यहां पर आप इसको गौर से देखना। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आपको किनारे की लंबाई किस में दी है, आपको किनारे की लंबाई दी है पिकोमीटर में, और हमने बात की थी कि जब आपको किनारे की लंबाई पिकोमीटर में दी हो, जिस समय आपको ए का मान पिकोमीटर में दिया हो, उस समय हम करते क्या है, कौन सा सूत्र लगाते हैं, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10⁻⁻30। आप चाहे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, या इस पिकोमीटर को पहले आप किस में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में, क्योंकि जब क्रिस्टल का घनत्व निकाला जाता है तो घनत्व किस में निकाला जाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम प्रति पिकोमीटर क्यूब में नहीं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है तो हमको इस पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। इसीलिए हम इसको या तो पहले आप इसको चेंज कर लो तब वैल्यू रख लो, तब ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो आपको 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। अब दूसरी चीज आपको ये देखना है कि एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या है। आपको जैसे स्टार्टिंग में लिखा गया है कि एक फलक केंद्रित घनीय तत्व, फलक केंद्रित यानी एफसीसी एकक कोष्टिका है, तो एफसीसी एकक कोष्टिका में जेड बराबर कितना होता है, 4। ठीक। आपको घनत्व निकालने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम सब यहां से ले रहे हैं। जेड बराबर कितना हो गया, 4। कहां से पता चला, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है, आपको ये मेंशन किया होगा। ठीक। आपको जो भी प्रश्न होगा उसमें ये बताया होगा कि एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या है, अर्थात वो एफसीसी है, बीसीसी है, या किस प्रकार की है। क्योंकि इस प्रश्न में फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है तो जेड बराबर 4। परमाणु भार देखिए, कैपिटल एम इज इक्वल टू परमाणु भार दिया हुआ है, कितना है आपका 60। दो चीजें मिल गई। भुजा की लंबाई ए इज इक्वल टू, आपको ए कितना दिया है 400 पिकोमीटर दिया है, और एनए हमको पहले से पता है, एनए क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या। अब हम ये सारे मान रख देते हैं, यानी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू जेड की जगह पर हम कितना रखेंगे 4, m की जगह पर आपको कितना दिया है 60 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए का मान कितना है 400, यानी हम इसको क्या करेंगे 400 का क्यूब। ठीक। Na की जगह पर हम रख देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, और क्योंकि आपको पिकोमीटर में दिया है तो आप नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻30, और जब आप इसको 10⁻30 से इस मल्टीप्लाई करेंगे या इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस एकक कोष्टिका का घनत्व कितना आ गया 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे, किसी में आपको जेड का मान निकालना होगा, किसी में एम का मान निकालना हो सकता है, कहीं पर ए का यानी भुजा की लंबाई, तो आप इनको इधर उधर प्रतिस्थापित करके किसी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आपको मैं अभी फोटो के माध्यम से भेजूंगा, उनको आप सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।